तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि जब भी कोई आप एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं, तो सबसे पहले आपका क्या होना चाहिए कि सिलेबस, मतलब जब भी आपका एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, तो आपका सिलेबस आपका कंप्लीट होना चाहिए। अगर मान लीजिए आपका सिलेबस कंप्लीट रहता है, तो फिर हो सकता है क्या, आप एक बना के पहले फिर क्या कर सकते हैं, आप उसका रिवीजन कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए अगर आप रिवीजन नहीं कर पाएंगे, तो हो सकता है कि जो भी आप याद किए या जो भी आप समझे हैं या अंडरस्टैंडिंग जो भी किए हैं, हो सकता है कि वो आप एग्ज़ाम के समय आप भूल जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए कभी कभी क्या होता है कि जब भी आप एग्ज़ाम का अपेयर करते हैं, तो फिर आप लोग का मन में रहता है कि कैसा क्वेश्चन आएगा, या फिर हो सकता है कि बाहर से भी क्वेश्चन आ जाए, या फिर बहुत ही कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आ जाए। लेकिन क्लास 10th में क्या होता है कि आपको याद नहीं करना पड़ेगा, या फिर आपको ज़्यादा उसको हार्ड वर्किंग आपको नहीं करना पड़ेगा। मतलब कि अगर मान लीजिए आप क्लास 10 का जो किताब है, जो आपको बुक जो प्रोवाइड किया गया है एनसीईआरटी का, अगर मान लीजिए उसको अच्छा से आप सॉल्व कर लेते हैं और अच्छा से सब सब्जेक्ट को पढ़ लेते हैं, तो फिर आपका जो क्वेश्चन है वो आप आसान से उसका मतलब अटेंड कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अगर आप मान लीजिए कुछ क्वेश्चनों को समझ में नहीं आता है, तो फिर आप बहुत डीप जाते हैं। क्या होता है कि जब भी कोई एग्जाम का तैयारी करते हैं, तो हर सिलेबस का एक पैटर्न होता है। मतलब कि अगर मान लीजिए आप क्लास 10 का एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, तो फिर आपको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है। मतलब कि क्लास 10 का जो सिलेबस जो रहता है, जो आपको जो सैम्पल पेपर जो मिलता है या फिर सिलेबस जो बुक मिलता है, अगर आप उसको फॉलो करेंगे, तो हो सकता है कि जो भी आप तैयारी करेंगे वो आपका बहुत ही आसान भी रहेगा, और आपका बहुत ही स्टेप बाय स्टेप भी आप तैयारी भी कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि क्लास 10 का अगर आप एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, तो फिर आपको ज़्यादा जो इशूज़ है या जो सिचुएशन है, उसको आपको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है। जैसे कि मान लीजिए आपका मैथ्स हो गया, इंग्लिश हो गया, आपका साइंस हो गया, या फिर आपका संस्कृत का सब्जेक्ट हो गया। जैसे कि जो भी आपको जो पढ़ाया गया क्लास में, और जो भी आपको जो नोट मिला है, या फिर जो भी आप कॉपी में जो आप लिखे हैं, अगर उसी को पढ़ के जाएंगे और उसी को अच्छा से रिवाइज कर लेंगे, तो फिर आपको अच्छा मार्क्स भी आ जाएगा, और आपको ज़्यादा आपको जो इशूज़ है वो आपका आएगा नहीं। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग का जो सिलेबस जो रहता है उसको हम लोग अटेंड नहीं कर पाते हैं, फिर हम लोग ज़्यादा सोच लेते हैं। फिर हम लोग क्या करते हैं कि बाहर का जो किताब है, जैसे कि बहुत सारा आपका रेफरेंस बुक भी होता है, तो फिर आप क्लास 10 का देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कभी कभी क्या होता है कि जो आपको जो किताब मिला है, तो उसको आप पढ़ते नहीं, आप बाहर का रेफरेंस बुक को पढ़ते हैं। मतलब क्या होता है कि हम लोग का माइंड में एक परसेप्शन बना हुआ रहता है कि अगर रेफरेंस बुक का बाहर का पढ़ेंगे तो हम लोग को अच्छा समझ में आएगा। तो इससे क्या होता है कि आप किताब जो आपके सीबीएसई का जो किताब है, जो एनसीईआरटी, उसको आप छोड़ देते हैं, फिर आप बाहर का जो रेफरेंस जो बुक होता है उसको आप अटेंड करते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो भी आपको जो किताब मिला है बोर्ड के थ्रू, तो उसमें क्या होता है कि आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते हैं। फिर जब आपका टाइम जब नजदीक आ जाता है, या फिर आपका एग्जाम जो समय नजदीक आ जाता है, तो उस समय क्या होता है कि फिर आप जो एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज है, जो भी प्रॉब्लम्स उसको सॉल्व नहीं कर पाते हैं। फिर टाइम ना होने के कारण क्या होता है कि फिर उस क्वेश्चन को आप छोड़ देते हैं। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपके पास टाइम कम है, तो अब हो सकता है कि आप मार्क्स के हिसाब से भी जा सकते हैं। लेकिन मार्क्स के हिसाब से अगर आप जाएंगे, तो इससे क्या होता है कि आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड नहीं होता है। और जब आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड नहीं होता, तो हो सकता है कि जो भी आपका जो क्वेश्चन जो आएगा उसको आप अटेंड नहीं कर पाएंगे। तो आपको क्या करना है कि जब भी आप कोई भी चैप्टर को पढ़ते हैं, तो आपको सबसे पहले आपको बिगिनिंग से पढ़ना है। जब बिगिनिंग का जो चैप्टर है, जब बिगिनिंग का जो कॉन्सेप्ट है, अगर उसको समझ में आपको आएगा, उसके बाद ही क्या होता है कि दूसरा चैप्टर भी आपको मतलब समझ में आएगा। मतलब जो भी एक किताब पढ़ते हैं उसका एक बेसिक टर्म्स होता है, एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है। तो उसको जब तक आप नहीं समझेंगे, तब तक आगे का जो कॉम्प्लिकेटेड जो जो प्रॉब्लम्स है, या जो भी आपको जो समझाया गया, उसको आप वहां तक समझ नहीं पाएंगे। तो बाकी का जो बात का जो चैप्टर है उसको समझना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि बेसिक स्ट्रक्चर को पहले आपको समझना पड़ेगा। आपके पास बेसिक इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। उसके बाद ही क्या होता है कि फिर आपका बात का जो चैप्टर है, जो स्टेप बाय स्टेप का जो चैप्टर है, जो नेक्स्ट चैप्टर है, उसको आप ठीक से फिर समझ भी पाएंगे। तो आपको क्या करना है कि क्लास 10 का जो अब एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ज़्यादा उसमें आपको कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है। सबसे पहले आपको ये फोकस रखना है कि आपका जो किताब है उसी को फोकस कीजिए, उसी पे आप कॉन्सेंट्रेट कीजिए, और जो भी क्वेश्चन या जो भी एक्सरसाइज आपको छूट गया है उसी पर आप ध्यान दीजिए। अगर मान लीजिए कुछ क्वेश्चन आपको नहीं बना है, तो उसी को फिर से रिपीट कीजिए। अगर मान लीजिए आप सारे सिलेबस को कभी कंप्लीट कर लिए, तो उसको क्या करना है कि आपको फिर से रिवाइज करना है। रिवाइज करने के बाद क्या होता है कि आपका जो टॉपिक है, आपका जो कॉन्सेप्ट है, वो और आपका स्ट्रांग भी हो जाता है। अगर मान लीजिए आप एनसीईआरटी अगर आप कंप्लीट कर चुके हैं, उसके बाद ही आपको क्या करना है कि आपको रेफरेंस बुक पर आपको जाना है। लेकिन अगर मान लीजिए अगर आपका जो सिलेबस है, जो आपका एनसीईआरटी जो बुक है सीबीएसई का, अगर वही आपका कंप्लीट नहीं है, तो आपको रेफरेंस बुक में आपको जाना नहीं है। जिसका कंप्लीट हो चुका है उसी को रेफरेंस बुक में ध्यान देना है। अगर मान लीजिए आपका कंप्लीट नहीं है, तो सबसे पहला स्टेप आपको क्या है कि आपको पहले सीबीएसई का एनसीईआरटी का जो बुक है, आपको क्लास 10 का जो बुक आपको प्रोवाइड किया गया, उसी को पहले कंप्लीट कीजिए। जब आपका वो कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद ही आपको क्या करना है कि बाहर का रेफरेंस बुक में आपको ध्यान देना है। लेकिन अगर मान लीजिए अभी आपका एग्जाम स्टार्ट हो चुका है, तो अभी
अभी का आप क्या कर सकते हैं कि आप सिचुएशन को ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत बनाइए। मतलब क्लास 10th में क्या होता है कि कभी कभी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है, लेकिन उस क्वेश्चन के रिलेटेड अगर आपको जवाब आपको पता है तो उसी को आप लिख दीजिए। उससे क्या होता है कि अगर मान लीजिए फुल मार्क्स तो नहीं मिलेगा, लेकिन आपको हो सकता है कि आपको आधा मार्क्स या फिर उससे अच्छा मार्क्स आपको मिल जाए। लेकिन आपको क्या करना है कि जब भी क्वेश्चन आप अटेंड करते हैं तो उस पर क्या करना है, आपको छोड़ना नहीं है। और ऊपर से क्या है, क्लास 10th का आपका एग्जाम है तो उसको ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मत बनाइए, ज़्यादा इसको कॉम्प्लिकेटेड मत बनाइए। अगर मान लीजिए जो क्वेश्चन जो आता है उसको आप समझ नहीं पाते तो उसी रिलेटेड का जो जवाब आपको पता है उसी को आप अटेम्प्ट कर लीजिए, उसी को आप लिख लीजिए, तो कुछ ना कुछ आपको मार्क्स उसमें आपको मिल ही जाएगा।